हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम हिंदी की पोएम कर रहे हैं, कविता साथी हाथ बढ़ाना, क्लास 6 चैप्टर नंबर 7। साथी हाथ बढ़ाना ये एक्चुअली एक गीत है। और ये गीत किसने लिखा है? ये देखिए, ये गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने। और ये गीत किसके लिए लिखा गया था? ये एक्चुअली में एक मूवी आई थी, नया दौर मूवी, बहुत साल पहले। उस मूवी के लिए गीत लिखा गया था, उस पिक्चर के लिए, उस फिल्म के लिए। और इस गीत में थोड़ा सा हम ब्रीफ अगर समझें इस मूवी के बारे में, तो क्या मतलब है, ये गीत किस टाइम पे लिखा गया था? ये गीत लिखा गया था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, हमारे देश को आज़ादी मिली थी। उस टाइम पे ये गीत लिखा गया था। उस टाइम के बाद, कुछ समय के बाद ये गीत लिखा गया था। और इस गीत में ये जो कवि हैं हमारे साहिर लुधियानवी जी, इन्होंने एक तरह से सब लोगों को मोटिवेशन दी थी, प्रोत्साहन दिया था। उनका उनको मोटिवेट किया था लोगों को कि सब लोगों ने, अब क्योंकि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है और हमने अपने इंडिया को प्रगति की ओर लेके जाना है, हमने सक्सेस की तरफ इंडिया को लेके जाना है, तो उसके लिए हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली वो सब लोगों को कह रहे हैं कि अब हम सब लोगों ने मिलके काम करना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। और अकेले कोई भी बंदा इतना अच्छा काम नहीं कर पाता, जो सब लोग मिलके करते हैं उसी में हमें सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो अब अगर हम ये समझें कि ये जो हमारा ये गीत है, ये कौन सी विधा में है? ये गीत विधा में लिखा गया है। और ये हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर का कौन सा खंड है? काव्य खंड में लिखा गया है ये गीत। तो ये दो चीज़ें समझनी ज़रूरी होती हैं कि ये जो है ये गीत है, और मतलब कि इसकी विधा क्या है? विधा है गीत, और ये साहित्य के कौन से खंड में है? काव्य खंड में लिखा गया है। तो चलो ये शुरू करते हैं। छोटा सा है और इजी भी है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? सबको एक्चुअली में ये प्रेरणा दी जा रही है कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जैसे आप ये फोटो भी देख रहे हो कि ये सब लोग जो मजदूर हैं वो मिलकर बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब हम मिलकर काम करते हैं, साथी हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाना मीन्स कि अपना हाथ आगे करना, टू हेल्प द अदर पर्सन, दूसरे पर्सन की मदद करने के लिए। एक अकेला थक जाएगा, अगर एक बंदा अकेला काम करेगा तो वो थक जाएगा। मिलकर बोझ उठाना, हम सब ने मिलकर बोझ उठाना है। बोझ मतलब जो भारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये जो तकड़ी होती है जिसमें ये रेत वगैरह सब ट्रांसफर करते हैं ऊपर बिल्डिंग तक। तो ये क्या है, एक अकेला बंदा अगर ऊपर नीचे बार बार जाएगा तो वो उतना काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही ये सब लोग मिलकर बोझ उठा रहे हैं, मिलकर भारी चीज़ उठा रहे हैं। तो इसमें अगर एक बंदा करता तो थक जाते, बट सब लोग करेंगे तो नहीं थकेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, कि सब लोग अपने हाथ आगे बढ़ाओ और मिलजुल कर मेहनत करो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, कि हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, जो हम इंडियंस हैं, हम भारतवासी हैं, हम श्रमिक हैं। श्रमिक होते हैं मेहनत करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, श्रम करने वाले लोग। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, कि जब भी हम मेहनत करने वाले लोगों ने मिलके कदम बढ़ाए हैं, मिलके हमने कोई भी काम किया है, सागर ने रास्ता छोड़ा। तो सागर मतलब ओशन भी, समुद्र भी अपना रास्ता छोड़ देता है। रास्ता छोड़ देने का मतलब कि अगर किसी ने सागर को भी क्रॉस करना हो तो उसमें भी रास्ता बन जाता है। जैसे श्री राम जी ने राम सेतु बनाया था, राम जी ने और वो हनुमान जी की सेना ने मिलकर। तो क्या किया था? सागर के ऊपर रास्ता बनाया था जब उन्होंने सीता जी को छुड़वाना था। तो कि अगर हम मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो हमारे आगे सागर भी रास्ता छोड़ देते हैं, मतलब सागर में भी रास्ता बन जाता है। पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत मतलब पहाड़ और शीश मतलब शीश, शीश मतलब सिर। तो पर्वत भी, पहाड़ भी अपना शीश झुका देते हैं, अपना सिर झुका देते हैं हमारी मेहनत के आगे। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, फौलादी मतलब मजबूत, हिम्मत वाली, कि हमारा जो सीना है वो भी फौलादी है और हमारी बाहें भी हिम्मत वाली है, मजबूत है। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं, और अगर हम चाहें तो हम पहाड़ों में भी रास्ते बना सकते हैं, और हमने किया भी है। साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा। तो लेख की रेखा मतलब कि हमारे हाथों में जो रेखाएं होती हैं, लाइंस होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में, हम भारतवासियों के भाग्य में ही, किस्मत में ही मेहनत करना लिखा गया है। मेहनत से क्या डरना, और हमें इस मेहनत से डरना क्यों है? कल गैरों की खातिर की, कल मतलब येस्टरडे। गैर कौन होते हैं? पराई। पराई लोग कौन थे? ब्रिटिशर्स। तो पहले हमने ब्रिटिशर्स, पराइयों के लिए, गैरों के लिए मेहनत की थी, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के इंडियंस जो थे वो स्लेव्स थे, तो वो उनसे मेहनत करवाते थे। पर अब क्योंकि आज हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आज अपनी खातिर करना। तो ये कवि जो है मोटिवेट कर रहा है कि कल जो हम काम करते थे, मेहनत करते थे, वो किसी और के लिए करते थे, पर आज हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं। अब जो हमने मेहनत करनी है अपने लिए करनी है, अपनी खातिर मतलब अपने लिए करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। वो कह रहे हैं कि हम सब एक ही देश के वासी हैं और हमारा सुख दुख सब एक ही है, क्योंकि हम सब लोग एक जैसे ही हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। तो हमारी जो मंजिल है वो सच्चाई की मंजिल है, मतलब हम किसी को धोखा देके आगे नहीं बढ़ रहे। हमने मेहनत करके, हमने कुर्बानियां करके अपनी मंजिल पाई है। मतलब अपनी मंजिल क्या हुई यहाँ पे? हमने देश की आज़ादी पाई है, और हमारा रास्ता जो है वो नेक है। नेक मतलब अच्छा रास्ता है, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। तो हमें अपनी मंजिल मिलके रहेगी। साथ ही हाथ बढ़ाना, कि हम सबको मिलके एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा के काम करना है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा का मतलब है पानी की बूंद, दरिया का मतलब होता है नदी। तो अगर एक से एक, मतलब अगर एक कतरे को भी मिलाएं, हम पानी की बूंद को मिलाएं, तो पूरी नदी बन सकती है, दरिया बन सकता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, कि जर्रा क्या होता है? रेत का कण, और सहरा होता है रेगिस्तान। कि अगर एक एक रेत का कण मिलाए तो जब बहुत सारे कण इकट्ठे हो जाते हैं तो एक रेगिस्तान बन जाता है। ऐसे ही एक से एक मिले तो राई बन सकता है पर्वत। राई क्या होती है? जो छोटे छोटे सरसों के दाने होते हैं ना, जो हम सांबर में, इडली में डालते हैं, या जब हम पोहा बनाते हैं तो उसमें भी तड़का लगाते हैं राई का। आप अपने घर में भी देख सकते हो।
तो जब हम ऐसे ही बहुत छोटे छोटे, और एक कहावत भी है राई का पहाड़ बनाना, मतलब कि इतनी छोटी सी बात का बड़ा पहाड़ बना देना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक से एक मिले तो राई की, अगर हम बहुत सारी एक एक राई को भी इकट्ठा करें और बहुत सारी राई ऐसे इकट्ठा हो जाएगी तो उसकी भी पहाड़ बन जाता है। एक एक क्या मतलब है कि अगर हम पानी की बूंदें इकट्ठी करें तो वो पानी की बूंदों को इकट्ठा करके दरिया बन जाता है, नदी बन जाती है। अगर हम रेत के कण इकट्ठे करें तो उससे रेगिस्तान बन जाता है, डेजर्ट बन सकता है। अगर हम राई इकट्ठी करें तो उससे पहाड़ बन सकता है, पर्वत बन सकता है, पर्वत मतलब पहाड़। ऐसे ही अगर एक से एक इंसान मिल जाए, इंसान यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया, इंसान के लिए। तो अगर हम इंसान इकट्ठे हो जाएं तो हम अपनी किस्मत को भी अपने बस में कर सकते हैं, बस में कर लें किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो दिस वॉज अ वेरी इजी पोएम। आई होप कि आपको समझ आ गई। बेसिकली कवि क्या कह रहा है इसमें कि हम सबको मिलजुल कर अपना काम करना है और मिलकर अपने देश को प्रगति की ओर लेकर जाना है। और ये किस टाइम की कविता है, जब हमारे भारत को आज़ादी मिली थी। और ये एक एक्चुअली में गीत लिखा गया है। और ये गीत कौन सी पिक्चर के लिए लिखा गया था, ये लिखा गया था कौन सी फिल्म के लिए, ये लिखा गया था नया दौर फिल्म के लिए। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया है, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे हैं, इनके अर्थ समझो। हाथ को हाथ ना सूझना मतलब घना अंधेरा होना। हाथ साफ करना चुरा लेना। हाथ पैर फूलना घबरा जाना। मतलब ये हमने अर्थ लिखे हैं मुहावरों के। हाथों हाथ लेना गर्म जोशी से लेना। हाथ लगना प्राप्त होना, मतलब जब कोई चीज़ हमको मिल जाती है। देखो हाथ को हाथ ना सूझना मतलब घना अंधेरा होना, कि जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है तो हमें अपने हाथ ही नहीं दिखते। हाथ साफ करना मतलब कोई चीज़ को चोरी कर लेना। हाथ पैर फूलना तो इसका मतलब होता है बहुत घबरा जाना, ठीक है। जैसे किसी को बीमार देखकर या कोई एक्सीडेंट देखकर हाथ पैर फूल गए। हाथों हाथ लेना गर्म जोशी से लेना मतलब बहुत ही उत्साहित होकर किसी बात पे एक्शन लेना। हाथ लगना जैसे अपनी अपनी अलमारी साफ करते हुए मेरे हाथ में एक सोने का कंगन लगा, तो दैट इज हाथ लगना मतलब प्राप्त होना, कुछ मिल जाना। हाँ जी, तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। कविता का क्या नाम है, साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि कौन है, साहिर लुधियानवी। भाषा क्या है इसकी, खड़ी बोली। और अगर आपको पूछेंगे खंड क्या है तो काव्य खंड। विधा क्या है, गीत। और विधा आपको ये बुक के फ्रंट से भी पता चलेगी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है साथ ही हाथ बढ़ाना गीत है, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन आंसर्स। साथ ही हाथ बढ़ाना कविता में कवि ने हमें क्या प्रेरणा दी है। साथ ही हाथ बढ़ाना कविता में कवि ने हमें मिलकर काम करने की प्रेरणा दी है। यह गीत किसको संबोधित है, यह गीत श्रमिकों को, श्रमिक मतलब मेहनत करने वालों को, मजदूरों को संबोधित है। संबोधित मतलब किसको बातें ये कही गई हैं, तो ये मजदूरों को हौसला बढ़ाने के लिए, मजदूरों का हौसला बढ़ाने के लिए ये लिखी गई है। हमें मिलकर काम क्यों करना चाहिए, हमें मिलकर काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि अकेला व्यक्ति काम करते करते थक जाता है। मिलकर काम करने से थकान नहीं होती तथा काम भी जल्दी हो जाता है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखिए। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्रमिकों में असीम ताकत होती है, वे जब मिलकर काम करते हैं तब बड़ी से बड़ी बाधा रास्ते से हट जाती है। कवि ने फौलादी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, कवि ने श्रमिकों के सीने और बाहों के लिए फौलादी शब्द का प्रयोग किया है। कवि ने सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा है, कवि ने सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा है क्योंकि श्रमिकों के सीने और बाहों में बड़ी ताकत होती है, वे चट्टानों में भी अपना रास्ता बना लेते हैं, वे बड़ी से बड़ी मुसीबत का साहसपूर्वक सामना करते हैं, वे हर समस्या का हल निकाल लेते हैं। श्रमिक क्या करने से नहीं डरते, श्रमिक मेहनत करने से नहीं डरते। श्रमिकों की मंजिल कौन सी है, वे उससे पाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं। श्रमिकों की मंजिल सत्य को प्राप्त करना है, तो यहाँ पे प्राप्त करना है, श्रमिकों की मंजिल सत्य को प्राप्त करना है, वे उसे पाने के लिए नेक रास्ता अपनाते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। इस पंक्ति में कवि ने किसका महत्व बताया है, इस पंक्ति में कवि ने एकता का महत्व बताया है। जल की एक एक बूंद मिलकर किसका रूप धारण करती है, जल की एक एक बूंद मिलकर नदी का रूप धारण करती है। रेत के छोटे छोटे कण मिलकर क्या बन जाते हैं, रेत के छोटे छोटे कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। अपनी किस्मत को कैसे वश में किया जा सकता है, मिलकर काम करके तथा मेहनत करके अपनी किस्मत को वश में किया जा सकता है। राई के समान समान छोटे छोटे कण मिलकर क्या बन जाते हैं, राई के समान छोटे छोटे कण मिलकर पर्वत बन जाते हैं। मुहावरे, हाथ साफ करना मतलब चुरा लेना, हाथ पैर फुलाना फूलना मतलब घबरा जाना। निम्नलिखित काव्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक। उपर्युक्त काव्यांश की भाषा का नाम लिखिए। तो भाषा हमने पहले ही करी है, कौन सी भाषा है ये, खड़ी बोली। उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता में से ली गई हैं, तो कविता का नाम क्या है, साथ ही हाथ बढ़ाना। कौन मेहनत करने से नहीं डरते, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, श्रमिक मेहनत करने से नहीं डरते। श्रमिक अपनी मंजिल को पाने के लिए कैसा रास्ता अपनाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है रास्ता कैसा है, नेक। तो श्रमिक अपनी मंजिल को पाने के लिए नेक रास्ता अपनाते हैं। और ये वाले क्वेश्चन हम असाइनमेंट के सब पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पानी की एक एक बूंद मिलकर क्या बन जाती है, नदी या दरिया बन जाती है। अपनी किस्मत को कैसे वश में किया जा सकता है, तो हमने इसका आंसर किया था अपनी किस्मत को मिलकर काम करके और मेहनत करके वश में किया जा सकता है। तो निम्नलिखित हिंदी रूप लिखिए। पर्वत का क्या होता है, पर्वत। रास्ता का होता है रास्ता। शीश का होता है जी शीश।
इंसा का होता है इंसान। मुहावरों के हमने इनके मीनिंग अभी डिस्कस कर लिए थे पहले ही। तो ये वाले जो बुक में है और ये असाइनमेंट बुक वाले, ये सारे मुहावरे एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी सेम है। ये गीत किसको संबोधित किया गया है? ये गीत श्रमिकों को संबोधित किया गया है और ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ओवर। बहुत ही ईजी है। आई होप कि अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स इजीली लर्न हो जाएंगे। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट।